मैंने कुछ समय पहले तक ग्रीक योगर्ट का कभी नाम नहीं सुना था। ऑफकोर्स बचपन से हम लोग दही या कर्ड ही खाते हुए आ रहे थे और पूरी कंट्री में सारे लोग दही या कर्ड या किसी और नाम से अगर उसे बुलाते हैं तो वही कंज्यूम कर रहे थे सेंचुरीज से। और इसी तरह बाकी जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम अपने लोकल फॉर्म्स में कंज्यूम कर रहे थे। और ऐसी ही चीज़ कही जा सकती है जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कंज्यूमेबल्स या फूड प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब आ चुके हैं उनके बारे में ऐसी बात कही जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमने शायद ही कभी सुना हो कि कीवी या एवोकाडो या एस्पैरागस या ड्रैगन फ्रूट ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो अब जो ये लेटेस्ट फूड आइटम्स आ गए हैं ब्रोकली, ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ही रेयरली अवेलेबल होती थी। ये जो एग्जॉटिक इंटरनेशनल फ्रूट्स और फूड आइटम्स थे इनके नाम हम तभी सुनते थे या तो कोई बाहर से इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आ रहा हो, चाहे हॉलीडे से या बिजनेस ट्रिप से, तो वो बताता था कि भाई ऐसे वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, ऐसी वहाँ पे फूड आइटम्स होती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आएंगे या इफ़ दे आर स्टेइंग हेयर तो ऑफकोर्स जो यहाँ के फूड आइटम्स हैं, यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो उनको एग्जॉटिक लगेंगी क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ है, विच इज़ फाइन। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडियंस की तरह बिहेव नहीं करते। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अगर कोई बाहर से कोई फूड आइटम आया तो शायद ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है क्योंकि हमारी वो जो स्लेव मेंटालिटी है ना इन चीज़ों के लिए वो ख़त्म नहीं हो रही। हमें लगता है अगर ब्रोकली आई है तो पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये सुपर फूड है, इसको खाने से क्या हो जाएगा। और इंडियंस अभी तक तो सारे बीमार थे, सबकी हालत ख़राब थी क्योंकि ब्रोकली नहीं थी। सेम चीज़ कुछ बेरीज या एवोकाडो इन सब चीज़ों के लिए है, जबकि ये चीज़ें इतनी ओवर प्राइज्ड हैं, एक्सट्रीमली ओवर प्राइज्ड होंगी। लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि इनके कंज्यूम करने या ना करने से हमें कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं खा पा रहे हैं, मोस्ट पीपल जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको 1% का भी डिफरेंस नहीं आता है। बिकॉज न्यूट्रिशनल वाइज अगर आप फूड को इस तरह कंपेयर करने लगेंगे तो कभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि हम कभी भी खानों को या वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को आपस में कंपेयर नहीं करते हैं। आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स हैं और दोनों के जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो अपने अपने हैं, तो इसलिए कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंडियंस ना छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे किसी को नया खिलौना मिल जाता है ना, कोई फॉरेन से खिलौना लेकर आया है, आपको याद होगा अगर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दैट एरा, समवेयर इन 80s 90s का टाइम था जिस टाइम ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। उस टाइम इंडिया में स्मगलिंग होती थी, VCRs, VCPs, और बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ों की, और लोग पागल थे कि ये ये इस सिंगापुर से आ रहा है, ये US से आ रहा है, ये UK से आ रहा है। तो लोग बहुत ऑब्सेस्ड थे इन चीज़ों के लिए। अब ऑफकोर्स वो ऑब्सेशन काफ़ी हद तक कम हो चुका है बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं एंड इनफैक्ट दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और फिर वो इंटरनेशनली जो है एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंटिन्यूसली अगर उन वर्ड्स का यूज़ करें, उनके बारे में लोगों से बात करें तो हमें स्टाइल फील होता है, बड़ा सा स्टाइलिश सा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं वो है कि ग्रीक योगर्ट और कर्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी मुझे आया है। अब जैसे मैंने बताया बचपन से सारे लोग कर्ड ही खा रहे हैं, आज भी कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग कमर्शियली जो अवेलेबल ग्रीक योगर्ट है वो खरीद लेते हैं, विच इज़ टोटली देयर चॉइस। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस एक्चुअली है क्या और हाउ व्हाई एक्चुअली डजंट मैटर। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको ना ये चीज़ें प्रोनाउंस करने में और ये वर्ड्स को बोलने में अच्छा लगता है, उनको एक स्टाइल फील होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो एक फीमेल सडनली बोलेगी कि ये नहीं बोलेगी कि सर मैं दही खा रही हूँ, कर्ड खा रही हूँ, सर मैं ग्रीक योगर्ट कंज्यूम कर रही हूँ, ऐसे करके ना दे हैव यूज दिस स्लैंग, वो ऑटोमेटिकली स्लैंग आ जाता है। अब उनसे पूछो कि मैम ये ग्रीक योगर्ट में क्या डिफरेंस है, कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला भाई ग्रीक योगर्ट आया मार्केट में। जैसे आप अभी मार्केट में अगर जाएंगे सुपर स्टोर्स में तो वहाँ पे सारी एक्सोटिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कीवी, एवोकाडो, ग्रीक योगर्ट, एस्पैरागस, डिफरेंट बेरीज, एप्पल साइडर विनेगर जैसी स्टूपिड सी चीज़ें जिनको बस यहाँ पे लाया, डंप किया और आज सारे उसे कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि उसके पीछे बेनिफिट है कि नहीं। मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली में डिफरेंस कोई मेजर नहीं है। मैं हमेशा से कर्ड ही कंज्यूम कर रहा हूँ और आज भी कर्ड कंज्यूम करूँगा। और अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मे बी अगर मैं कमर्शियल कोई कर्ड खरीद रहा हूँ जो किसी भी कंपनी के अवेलेबल है तो मैं कोई डिफरेंट कंपनीज डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक कर्ड का कॉस्ट 40 रुपीज़ है तो दूसरी का सेम एग्जैक्ट का कॉस्ट अगर 80 या 100 रुपीज़ है तो मैं उसको खरीदूंगा। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा बिकॉज दे आर ऑल एट द सेम लेवल। कोई थोड़ा ज़्यादा क्रीमी होगा, थोड़ा कम क्रीमी होगा, किसी ने कुछ और बेनिफिट बताए होंगे, बट दैट्स इट, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। कर्ड और दही एक ऐसी चीज़ है
जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ऑलमोस्ट रोज प्रिपेयर होती है लोकली। इसके बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। जो दूध होता है उसको लेके हम पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसे कूल डाउन करते हैं और फिर उसमें जो लेफ्ट ओवर थोड़ी सी कर्ड होती है वो डालते हैं और धीरे धीरे वो जो है ऑटोमेटिकली वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि दही में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, कुछ टाइम में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और वो दूध को फर्मेंट करके दही में कन्वर्ट कर देता है। अब ये है आपका सिंपल दही जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसी दही से घर में आप ग्रीक योगर्ट भी बना सकते हैं? अब ये ग्रीक योगर्ट होता क्या है, पहले आपको लोकली समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में दही बनाया, अब आपने क्या करा, आपने एक मस्लिन क्लॉथ लिया, आपने देखा होगा मस्लिन क्लॉथ होता है, नेट टाइप क्लॉथ होता है, उसके अंदर आपने दही डाली और उसको आपने कुछ टाइम के लिए हैंग कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस दही में से जो सारा वे लिक्विड है यानी पानी है वो धीरे धीरे निकलने लगेगा और कुछ टाइम के बाद वो ड्रिप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पानी, और वो जो दही है वो काफी थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाएगी एकदम। तो वो जो गाढ़ी दही है ना वो है ग्रीक योगर्ट। सो ग्रीक योगर्ट क्या है, दही में से अगर मैं वे लिक्विड निकाल दूं और दही को और गाढ़ा और थिक कर दूं तो दैट इज ग्रीक योगर्ट। और इस केस में जो उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो वर्चुअली सिमिलर होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये डिफरेंट आएगा कि भाई कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन सा दूध यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम सेम दूध से ग्रीक योगर्ट या कर्ड बना रहे हैं सेम प्रोसीजर से घर में, तो जो बैक्टीरिया कंटेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो सिमिलर होता है। अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से बात करें तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो कंपनीज होती हैं जैसे बाकी कंपनीज हैं वो अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से सुपीरियर बनाने की मार्केटिंग करते हैं कि भाई मेरी दही इसलिए बेटर है, मैं ग्रीक योगर्ट लेकर आया हूं, ये इसलिए बेटर होती है, एंड XYZ। जनरली ये मार्केटिंग टर्म होती है, इसमें कोई मेजर न्यूट्रिशनल डिफरेंस नहीं आता है। जो ग्रीक योगर्ट हम इंडिया में मिलता है जनरली वो कमर्शियली अवेलेबल है और वो बनता है फैक्ट्रीज वगैरह में जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया स्ट्रेन्स को यूज किया जाता है ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए। इनमें न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं बिकॉज थिकनेस ज़्यादा होती है और कुछ और चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपको सामने अभी डिस्कस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं क्या। इसके लिए मैंने 2 मेजर ब्रांड्स जो कमर्शियली शॉप्स में अवेलेबल थे इंडिया में या दिल्ली में, अगर कहीं भी सिटी में जाते हैं, मैंने वो उठाए हैं सो दैट एवरीबडी हैज़ अ स्टेबल प्लेटफॉर्म कि मैंने कोई सेपरेट अलग सी चीज़ नहीं उठाई है। तो मैंने जो पहली कर्ड या दही उठाई है वो है नेस्ले की जो A+ कर्ड आती है, वो मैंने मार्केट से ली, और अनफ्लेवर्ड, ताकि उसमें कोई शुगर या एडेड चीज़ें ना हो, बिल्कुल अनफ्लेवर्ड प्लेन दही, मैंने उसका एक पैकेट लिया। और उसके कंपैरिजन में एक और कंपनी आती है एपिगैमिया। एपिगैमिया का ग्रीक योगर्ट आता है, डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आता है, लेकिन मैंने अनफ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट खरीदा। अब मैंने इन दोनों के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स को कंपेयर किया। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जो नेस्ले की A+ दही है, इसका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो आपके सामने। अब इसमें हमें सारी चीजें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें जो मेजर चीज हमें फोकस करनी है, विच इज एक्चुअली दी ओनली डिफरेंस, वो है प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट जो पर 100 ग्राम्स दही में मिल रहा है वो है अराउंड 3.4 ग्राम्स। और मैंने बाकी ब्रांड्स भी चेक करे हैं, वर्चुअली 100 ग्राम्स में 3.3, 3.4, 3.5 ग्राम्स के करीब ही प्रोटीन होता है एक नॉर्मल कर्ड में। ऑन द अदर हैंड, अब आप एपिगैमिया के जो ग्रीक योगर्ट है इसके आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखिए स्क्रीन पे, मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूं। उसमें पर 100 ग्राम जो प्रोटीन है दैट इज ऑलमोस्ट 6.8 ग्राम, यानी वर्चुअली डबल। और ये एक्चुअली ट्रू है, नॉट एग्जैक्टली डबल, कईयों में कम होता है, इसमें वर्चुअली डबल है, विच इज वेरी गुड। अगर इसमें देखा जाए तब लोग बोलेंगे भाई देखिए कितना ज़्यादा जो है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है वो डबल है, बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको समझाया था, कि लोग वो चीज़ नहीं देख रहे हैं जो एक्चुअली ऑब्जर्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो नेस्ले का A+ दही है उसका जो 400 ग्राम्स का बड़ा वाला पैकेट आता है वो मार्केट में आता है अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपए का, 70 रुपीज का, कैन बी अप एंड डाउन। ऑन द अदर हैंड, जो एपिगैमिया का ग्रीक योगर्ट है उसका जो 120 ग्राम का पैक है वो आता है 70 रुपए में। तो एक तरफ नेस्ले का A+ 400 ग्राम का 70 रुपए में और यहां 120 ग्राम का, यानी अगर आप ग्रीक योगर्ट खरीदना चाहते हैं इन द सेम क्वांटिटी दैट इज 400 ग्राम्स, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपए। अब ये जो 200 से 250 रुपए का रेट है, ये अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए इतना पे करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर ये 200-250 रुपए में मैं दही खरीदता हूं तो ऑलमोस्ट 1.5 किलो दही आएगी, और 1.5 किलो दही में कितना प्रोटीन हुआ, ऑलमोस्ट 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ऑफकोर्स जो कैलोरीज हैं टोटल वो भी ऑफकोर्स बढ़ जाती है अगर आप इतना दही खा रहे हैं, ना कोई इतना कंज्यूम करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रीक योगर्ट है उसमें एक
जो प्लस पॉइंट आता है वो आता है प्रोटीन कंटेंट का। बाकी वर्चुअली सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन इंडिया में जो ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है वो है कमर्शियली प्रिपेयर्ड ग्रीक योगर्ट, जो कभी भी घर में बनी दही से बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करी जाती है। स्पेशली अगर आप फ्लेवर्ड वाला ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा शुगर और फ्लेवर्स वगैरह ऐड करे जाते हैं। बस अगर उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा है और उसके लिए अगर आप 3 टाइम्स रेट देना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। इसीलिए मैंने पहले भी समझाया कि कभी हम फूड्स को या डिफरेंट कल्चर्स के फूड्स को कंपेयर नहीं करते हैं। ऑल्सो जो हमारी कर्ड है वो इंडिया में अगर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट हाउस होल्ड में बन रही है तो सब जगह डिफरेंट दूध यूज हो रहा है, सबका डिफरेंट मैक्रो कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो भी डिफर करेगा। और इसी तरह अगर योगर्ट हम किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई वहां पे घर में ग्रीक योगर्ट बन रहा है उनका, लेट्स से ग्रीस ही जाते हैं, वहां ग्रीक योगर्ट बन रहा है, ऑफ कोर्स वहां पर भी उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो डिफर करेगी। इवन द टेस्ट विल बी टोटली डिफरेंट। आप दही को दिल्ली में कंज्यूम करिए, राजस्थान में कंज्यूम करिए, आप डाउन साउथ कंज्यूम करिए या ईस्ट में कंज्यूम करिए, सबका टेस्ट डिफरेंट होगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कौन सा दूध यूज हो रहा है, दही कैमल मिल्क से, बफेलो मिल्क से, काउ मिल्क से, गोट मिल्क से, सबसे प्रिपेयर की जा सकती है, सबका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल डिफरेंट है। सो अगर आप इसका फाइनल कंक्लूजन है मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो मुझे कोई शौक नहीं है 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा पैसे खर्च के एक फैंसी ग्रीक योगर्ट खरीदने का। हाँ, अगर आप वैसे ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, बट योर कर्ड इज एनी टाइम बेटर एंड द सेम लेवल एज एनी अदर फॉर्म ऑफ ग्रीक योगर्ट। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे घर में लोकली बन रही है, जो आपकी मॉम फ्रेश बना रही हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग्स यू कैन यूज। उसमें कोई एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी एक्स्ट्रा कलर्स या फ्लेवर्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होता है। सो आई होप ये जो ग्रीक योगर्ट और कर्ड के बीच में कंफ्यूजन था ये आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया हो। कीप ऑन एंजॉइंग योर कर्ड, जो आपकी लोकलाइज कर्ड है। यू कैन एंजॉय योर ग्रीक योगर्ट इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम विद यू। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।